Welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 3 of human health and disease. In the previous video, we have discussed till allergy. You can visit all the videos of this chapter in the playlist section. Now we will start from autoimmunity. Now let's see. Mammary-based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, example pathogens, from self cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. Memory-based जो immunity है, acquired immunity है जो memory based जो इवॉल्व हो गई है हायर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, किस एबिलिटी पर बेस्ड है ये? तो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल पैथोजन, फ्रॉम द सेल्फ सेल्स. हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स को और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ सेल्स को पहचान सकती है कि ये हमारी बॉडी की ही सेल है या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ गया है हमारी बॉडी में, ठीक है. तो ये इसी पर बेस्ड है ऑटो इम्यूनिटी. इसकी टू कॉरलरीज हैं इस एबिलिटी की. फर्स्ट इज हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स. जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो पहचान सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स को और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को. मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट. ओके, ज़्यादातर जो भी इम्यूनोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इसी एस्पेक्ट पर बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स. कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक रीज़न की वजह से या किसी अननोन रीज़न की वजह से हमारी बॉडी खुद की सेल्स पर ही अटैक करने लगती है, अटैक करती है वो सेल्फ सेल पर, ठीक है. तो ये इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़. इससे हमारी बॉडी को डैमेज होता है और इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं. जब हमारी बॉडी हमारी खुद की सेल्स पर, सेल्फ सेल्स पर अटैक करती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़. उससे होने वाली डिजीज़ को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं. जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है which affects many people in our society is an autoimmune disease. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से हमारी सोसाइटी के बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसमें हमारी बॉडी की सेल्स पर ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. सो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज. इम्यून सिस्टम में क्या क्या आता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे एंटीबॉडीज हैं. इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजेंस, रिस्पॉन्ड्स टू दीज एंड रिमेंबर्स दैम. इम्यून सिस्टम यूनिक है, ठीक है. क्यों है? क्योंकि वो पहचान लेता है फॉरेन एंटीजन को. कोई बाहर से पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी अगर अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा. वो फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा और उसको ध्यान भी रखेगा, उसको याद रखेगा. इन फ्यूचर उसके पास मेमोरी आ जाती है फॉर फ्यूचर. अगर वो फ्यूचर में दोबारा से अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारी बॉडी पर, तो इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा. Immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases and organ transplantation. Immune system important role play करता है allergic reactions में, autoimmune diseases में and organ transplantation में, ठीक है. This is first part. देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था इसमें क्या क्या है. ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज. तो अब हम बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में. These are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur. यहाँ पे क्या होता है, जो lymphocytes हैं उनका origin होता है lymphoid organs में, उनकी maturation होता है. यहाँ पर origin होगा, maturation होगा और proliferation means उनके नंबर भी इंक्रीज यहीं पर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है lymphoid organs का. प्राइमरी जो lymphoid organs हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बोन मैरो एंड थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. यहाँ पर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में. जो लिम्फोसाइट्स इमेच्योर होते हैं वो एंटीजन के लिए अब सेंसिटिव हो जाते हैं. यहाँ पर कहाँ पर?
बोन मैरो एंड थाइमस में, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। आफ्टर मैचुरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस, वहाँ पे मैचुरेशन होने के बाद लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अब देखिए सेकेंडरी ऑफ लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड की जाती है लिम्फोसाइट्स को विद द एंटीजन विच दैन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स, फिर ये प्रोलिफरेट होके इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, अभी हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पढ़ा था बोन मैरो एंड थाइमस, तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर सारी ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थाइमस, सो थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, हार्ट के पास ब्रेस्ट बोन के पीछे लोब्ड ऑर्गन थाइमस प्रेजेंट होता है। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पर, बर्थ के टाइम पर थाइमस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज, लेकिन इसका साइज छोटा होता रहता है विद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है थाइमस का साइज छोटा होता रहता है, एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज, जब प्यूबर्टी तक हमारी एज पहुंचती है तब इसका बहुत ही छोटा साइज हो जाता है थाइमस का। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्प्लीन। स्प्लीन एक लार्ज बी शेप का ऑर्गन होता है, इसमें मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। ये एक्ट करता है एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड बाउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके ये फिल्टर करता है ब्लड को। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, स्प्लीन में लार्ज रिजर्वॉयर होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसीज, आरबीसीज काफ़ी सारी यहाँ पर स्टोर्ड रहती हैं। लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट पर लोकेटेड होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस, लिम्फ नोड का वर्क है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई एंटीजन बॉडी में आ गए हैं उनको सबको ट्रैप करना, किसका वर्क है, लिम्फ नोड्स का। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। जो भी एंटीजन आके अगर ट्रैप हो गया है लिम्फ नोड में तो वो उससे क्या होगा, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है वहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। Now what is MALT? There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract. जो major tracts हैं, respiratory tract, digestive tract, urogenital tract, यहाँ पर जो इतने भी major tracts हैं वहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है और उस लाइनिंग को उनकी प्रेजेंस को हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, दैट इज माल्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ये माल्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब 50% जो हमारी बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू है वो क्या है, माल्ट। दिस इज द पिक्चर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फ नोड। These are lymph node. This is thymus near the heart and beneath the breast. These are lymphatic vessels. From AIDS we will discuss in next video. If my videos are helpful for you then please like, share and subscribe this channel, and if you have any query then you can mention it in comment section. Thank you.